अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं ब्रेकफास्ट से और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट मनान और हयान के लिए। और आज का दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। स्कूल की बुक्स वगैरह, बुक्स तो खैर इधर स्कूलों में ही मिलती हैं, लेकिन स्टेशनरी और कॉपीज़ और उनके कवर वगैरह, पेन, पेंसिल्स, इस तरह की स्टेशनरी की चीज़ें लेने के लिए जाना है आज, क्योंकि ये लिस्ट पहले ही दे देते हैं बच्चों को, छोटी क्लासेस के बच्चों को। बड़ों को तो अभी मेरी बड़ी बेटी को भी बड़े बच्चों को नहीं मिली ना। वो जब स्कूल जाएंगे फर्स्ट डे, उसके बाद वो खुद ही राइट डाउन करेंगे क्या क्या उन्हें चाहिए, लेकिन छोटे बच्चों को मिल जाती है। तो छोटे बेटे को मिल गई है। मनान अहमद की भी काफ़ी चीज़ें ले ली है, लेकिन अभी काफ़ी रहती हैं। तो आज की वीडियो आप सबके लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, क्योंकि मैं इसमें बताऊंगी कि कैसे इधर का स्कूल सिस्टम है। तो सबसे पहले ये नाश्ता इनको दिया, और उसके बाद वेदर आज 3 दिन तीसरा दिन है आज। बारिश, अभी तक बारिश हो रही है और सुने पूरे वोखे बारिश रहेगी। देखिए क्या बनता है। और सबसे पहले भी मैं आपको बताती, बायन में हमारे सूबे का नाम है बायन। मुझे अपने का ज़्यादा पता, और ये जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है ये मैंने खुद जा के, जब मैं न्यू आई थी इधर, तो मुझे बड़ी फ़िक्र होती थी, क्योंकि एक दफ़ा मेरी एक दोस्त ने कह दिया कि तुम्हारे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो वो आगे फिर यूनिवर्सिटी तक कैसे जाएंगे, यहाँ तो इस तरह से नहीं होता। इस तरह से मुझे इन्फॉर्मेशन दी, तो मैं फिर स्कूल में जा के टीचर से पूछती थी, और ये सारी इन्फॉर्मेशन, हालांकि तब मुझे लैंग्वेज के इतने इशू होते थे, फिर कभी इंग्लिश में, टूटी फूटी डॉइज में, जैसे भी मैंने बहुत इनका जा के सर खाया है और फिर समझा है कि ये कैसे वर्क करता है। इधर सबसे पहले तो ये कि आपका बच्चा जाएगा ग्रूंड शूले में, फ़र्स्ट क्लास में। फ़र्स्ट से लेकर 4 तक इधर ग्रूंड शूले जो हैं इधर पढ़ेंगे बच्चे। 4 में जब आपके बच्चे के नोटे अच्छे होंगे, ख़ास तौर पे डॉइच और माथे और हायसू, ये 3 हैं, इनको हाउपफेशा कहते हैं। यानी कि ये सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट में अगर आपके बच्चों के नोटे अच्छे होंगे, नोटे स्वाय, डॉइच माथे में अगर स्वाय और हायसू में भी स्वाय होंगे, तो वो जाएगा गिमनाजियम में। आइंस स्वाय ये भी जाएंगे गिमनाजियम में। और अगर आपके स्वाय और एक सब्जेक्ट में दराए हैं, जैसे हायसू में दराए हैं या फिर डॉइच में दराए हैं, तो फिर वो जाएंगे रियाल शूले में। तो इस तरह से बच्चों के नोटे फीएटे क्लास में, यानी कि 4 क्लास में ये देखते हैं कि किस तरह बच्चा है, फिर उसी हिसाब से स्कूल में आगे वो ट्रांसफ़र करते हैं, रियाल या गिमनाजियम बायन में बेस्ट स्कूल है, जो कि बहुत इनके अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे जिनके नोटे आइंस होते हैं वो जाते हैं। नोटे आइंस कैसे होते हैं? नोटे आइंस को आप ये समझ लें जैसे आपके बच्चा 80% से 100% बिटवीन है, कि अगर आप एवरेज आप निकालें कि अगर वो कितने परसेंट आपके बच्चे के मार्क्स हैं, और अगर 85 प्लस से लेकर 100% तक है नोटे आइंस, उसका मतलब है कि उसके नोटे आइंस है। नोटे आइंस सबसे बेस्ट नोटे हैं इधर जर्मनी में, जहाँ तक मुझे पता है ओवरऑल जर्मनी नोटन सिस्टम ही चलता है। तो ये आप समझ लें कि अगर आपके बच्चे के 10 में से हर टेस्ट में 9 मार्क्स आते हैं, 8.5 मार्क्स आते हैं, तो वो बनेंगे नोटे आइंस, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। और जो बच्चे रियाल शूले जाते हैं वो 10th क्लास तक पढ़ते हैं, एम सेन करते हैं। और जो बच्चे गिमनाजियम जाते हैं वो वहाँ पे दराए सेंट क्लासें तक पढ़ते हैं और उसके बाद यूनिवर्सिटी जाते हैं। और ये इधर का सिस्टम है। और जो बच्चे ये सोचते हैं, ये पेरेंट्स जो ये सोचते हैं कि फीएटी क्लासे में अगर उसका बच्चा रियाल या गिमनाजियम नहीं जा सका, तो वो फिर मिडल शूले में जाते हैं। मिडल शूले मतलब मिडल स्कूल। ज़्यादातर ग्रूंड शूले और मिडल शूले एक ही शूले होता है। तो फीएटी क्लासे के बाद, यानी कि 4 क्लास के बाद, वो फिर रियाल शूले बच्चे जो अच्छे नोटन के साथ हैं वो रियाल या गिमनाजियम चले जाते हैं। बेस्ट बच्चे जो गिमनाजियम चले जाते हैं, और जो नहीं जा सकते, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं जिनके नोटे दराए से कम होते हैं, फीएटे फोटे होते हैं, वो फिर उधर ही रहते हैं, यानी कि मिडिल स्कूल में। तो वहाँ वो 9 क्लास तक पढ़ते हैं।
क्वाली तक, उसको क्वाली प्रूफिंग कहते हैं। क्वाली के बाद वो आगे हाउस बिल्डिंग कर लें, या फिर अगर वो नई हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वो फिर एमसीएन क्लास से पढ़े या फिर फोर्स बोस जहाँ जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। तो ये नहीं है कि जो मिडिल स्कूल में रह जाएगा तो वो नालायक है, ये नहीं। ये है कि उसके लिए फिर एक लंबा वेग बन जाता है, एक लंबा रास्ता है उसका यूनिवर्सिटी तक जाने के लिए। तो 4 क्लास के बाद अगर आपका बच्चा अच्छा पढ़ने लग जाता है, उसके नोटे अच्छे होते हैं, तो वो तब भी जा सकता है 5 और 6 क्लास में, जब भी वो उसके नोटे अच्छे हो, उसे लगे कि वो आगे जा सकता है, तो फिर वो रियाल या गिमनाजियम तब भी मूव कर सकता है। लेकिन ये देखें कि फिर आपके बच्चे का टेस्ट होगा, क्योंकि जो बच्चे 5 से जिन्होंने रियाल स्कूलें स्टार्ट कर दिया है या फिर गिमनाजियम स्टार्ट कर दिया है, तो वो फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस में इम्प्रूव किया होता है, और उनके लिए एक लैंग्वेज होती है, और उन्होंने ज़्यादा सिलेबस पढ़ा होता है। तो फिर आपके बच्चे को इतना होना चाहिए कि वो जाके उनके साथ मैच कर सके। तो बेटर यही होता है कि 4 क्लास में आप अपने बेटे या बच्चों पे अटेंशन दें, ज़्यादा से ज़्यादा वो अच्छे स्कूल में आगे मूव हो सके। अगर नहीं तो फिर भी उसके बाद भी वो ट्राई कर सकते हैं, और होता भी है। कुछ बच्चे थोड़े बड़े हो के सीरियस ज़्यादा होते हैं, वो फिर जा सकते हैं। तो इधर कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन नोटन जो बनते हैं वो पूरा साल जो अच्छा बच्चा पढ़ता है उनसे ही वो नोटन एंड के बनते हैं। ये नहीं कि बस एक एग्ज़ाम में आपने अच्छा कर लिया है तो आप बेस्ट बन गए। नो, आपको हर टेस्ट में, हर प्रोबे में अच्छे मार्क्स लेंगे तो वो अच्छी एवरेज निकलेगी एंड ईयर पे। तो थ्रू आउट द ईयर बच्चे को अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ता है। ये इधर के मुझे बहुत ही अच्छी ये बात लगी है। और इधर एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो बच्चे रियाल स्कूल या गिमनाजियम चले जाते हैं, और ये नहीं कि वो फिर उधर जाके जैसा मर्ज़ी पढ़े। अगर वो उधर अच्छी उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती तो वो एक स्टेप पीछे आ जाते हैं। यानी कि गिमनाजियम में अगर बच्चा गया है और उधर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, अच्छे नोटे नहीं उसके आ रहे, तो वो फिर उसको रियाल स्कूल में भेज देंगे। यानी कि तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है इतनी कि तुम इधर चल सको, तो वो एक स्टेप पीछे भेज देंगे, रियाल शूले में भेज देंगे। और अगर रियाल शूले में आप जाते हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो वो फिर आपको मिडिल शूले में भेज देंगे। ये नहीं है कि एक दफ़ा आप एंटर हो गए हैं स्कूल में तो अब आप बेफिक्र हो जाए। नो, इधर आपको अगर तो आप अच्छे हैं तो आपको अच्छा ही रहना, यानी कि परफॉर्मेंस वाइज मैं बात करी तो अच्छा ही इसे कैरी करना थ्रू आउट। किसी भी वक्त, या अगर आप नहीं अच्छा पढ़ रहे, गिमनाजियम में चले गए 4 क्लास के बाद 5 में, और फिर आपके उधर नोटे नहीं अच्छे आ रहे, तो वो फिर आपको देखेंगे थोड़ा अर्सा 6 माह, वो फिर आपको कहेंगे कि आप नहीं अच्छा परफॉर्म कर पा रहे, आपके लिए टफ़ है, तो आप रियाल शूले में जाएं, उधर जाके देखें उधर आपको कैसा लगता है। रियाल शूले गिमनाजियम से थोड़ा कम उनका सिलेबस वाइज वो कम होता है, और वहाँ से यानी कि 10 क्लासों तक पढ़ते हैं। तो सबसे ईजीएस्ट वे यूनिवर्सिटी जाने का गिमनाजियम है। लेकिन जो जैसे लोग जो मूव देर से होते हैं अपने बच्चों के साथ, तो हर कोई ही यूनिवर्सिटी जा सकता है, लेकिन इसका एक रास्ता थोड़ा लंबा हो जाएगा। वो ऐसे हो जाएगा कि आप पहले क्वाली करें, फिर एमसीन करें, फिर आबिटुआ करें। अगर आपने मेडिसन या यूरा स्टूडेंट करना है तो अलगेमाइनी आबिटुआ करें। तो ये सारे रास्ते एक ही तरफ जाते हैं, वो है यूनिवर्सिटी। लेकिन सबसे जो वैल्यूबल वे है वो है गिमनाजियम से जाना। ये मैं आपको सच बता रही हूँ। और अब मेरी छोटी बेटी माशाल्लाह से गिमनाजियम जाती है 7th क्लास में, और मैं देखती हूँ वहाँ वाकई स्टडी स्टाफ है। थ्रू आउट द ईयर कंपटीशन चलते हैं कि आपने बस आगे निकलना है, और हर बच्चा ही उधर इंटेलिजेंट है जो मैंने देखे हैं। नोटे आए स्वाए द्राए इससे कम कोई बच्चा नहीं है। अगर होता भी है तो वो उसको पहले तो उसकी हेल्प करते हैं, स्कूलों में भी हेल्प होती है। वो नहीं चलता तो फिर दोबारा से उसको पीछे मूव कर देते हैं। तो आज की वीडियो इतनी। और फ़ीस इधर किसी भी स्कूल में फ़ीस नहीं है, जहाँ तक मर्ज़ी आप पढ़ें, स्कूलों में फ़ीस नहीं है। हाँ, यूनिवर्सिटीज़ में इधर फ़ीस आपको पे करना पड़ती है। बहुत ही इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।